हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया के द्वारा जो न्यू बुक जारी किया गया है, बिहार पुलिस मद्य निषेध चलन दस्ता सिपाही कक्षपाल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को दिया गया है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार किया गया है। तो अगर आप मद्य निषेध 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मद्य निषेध का, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले जो है आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर नाम ये सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, यहाँ पर आप सभी को पीडीएफ मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडुटेरिया का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, और डिस्कशन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये ज़रूर कीजिए, और एक ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 129 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ये मैंने कल भी बताया था। तो पेंशन वेतन का उल्लेख जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर दूसरी अनुसूची में है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है, राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, उसमें राजभाषा का उल्लेख जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर भाग 17 में दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी चालू हो सकता है। पूर्व सूचना जो है राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। तो कितना दिन पहले सूचना दिया जाता है? आपका 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना इसका दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर सवाल है, किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश ने शुरू किया है। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिए, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है ये आपका ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मौलिक अमेरिका से देखिए, तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को लिया गया है। सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही था, और सर्वप्रथम गणतंत्र अमेरिका ही बना, और मानव अधिकार ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवी मावलंकर थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो इसको याद रखिएगा कौन थे? तो जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो मीरा कुमार थे। ठीक है, याद रखिएगा मीरा कुमार थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अशोक मेहता समिति ने, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कब किया था? तो 1977 में किया था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। चलिए, तो मंत्री संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिए गए हैं। तो मंत्रिमंडलीय सरकार किस देश से लिया गया है? कि आपका ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको जो है कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इस स्थान से मिला है अग्निकुंड का साक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? तो घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा है, याद रखिएगा। और बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसकी खोज की थी। और खेत जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। काली चूड़िया कालीबंगा से मिली है। और अग्निकुंड का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। ठीक है, बाकी मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, बाकी धौलावीरा गुजरात में है। ये किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। और बनवाली जो है ये आपका हरियाणा में है। ये आपका रंगोई नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए, कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, सत्यमेव जयते जो है ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, हम छोटा करके लिख देते हैं। सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते ये आपका किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला सवाल देखिए, पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1940 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? तो मराठों का मैकियावेली जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाना फडणवीस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इनका मूल नाम देखेंगे तो मूल नाम जो है नाना फडणवीस का जनार्दन था, ठीक है, याद रखिएगा जनार्दन, ठीक है। मराठों का मैथिली मैकियावेली, मराठों का मैकियावेली जो है जेम्स ग्रांट को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा मराठों का मैकियावेली जेम्स ग्रांट को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल के दौरान, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1843 में किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये काफी आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से बेमेल का पहचान करें, यानी गलत कौन सा है? व्यक्ति और समाधि स्थल दिए गए हैं, तो महात्मा गांधी का राजघाट ये सही दिया गया है, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल ये भी सही है, ठीक है, मोरारजी देसाई का अभय घाट ये भी सही है, और ये शंकर दयाल शर्मा का चैत्रा भूमि नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है कुछ समाधि स्थली दी गई है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी का देख लीजिए, महात्मा गांधी का यहाँ पर राजघाट होता है समाधि स्थल, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट समाधि स्थल है। बाकी देखिए राजीव गांधी का वीर भूमि समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, और संजय गांधी का शांतिवन है, ठीक है, याद रखिएगा, और मोरारजी देसाई का अभय घाट है, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा का जो है कर्म भूमि हो जाएगा, कर्म भूमि है इनका, चैत्रा भूमि नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का राजघाट समाधि स्थल का नाम है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, राजीव गांधी का वीर भूमि, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, संजय गांधी का शांतिवन, मोरारजी देसाई का अभय घाट, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न बन जाता है। बाकी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ और देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखिए कि आपका महाप्रयाण घाट, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल जो है नारायण घाट है, KR नारायणन का उदय भूमि है, PV नरसिंहा राव का PV घाट है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि है, कृष्णकांत का समाधि स्थल निगमबोध घाट है, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है, ठीक है। बाकी जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है, ठीक है, और देवीलाल का समाधि स्थल संघर्ष स्थल है, चंद्रशेखर का समाधि स्थल जननायक स्थल है, और RK गुजराल का समाधि स्थल क्या है? IK गुजराल का स्मृति स्थल है, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बिहार राज्य में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और निम्न में से किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा IIT हैदराबाद ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसने 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी का ग्रैमी पुरस्कार जीता है, के तहत जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1958 ईस्वी में किया गया था। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम जो है ये कौन सा है?
ये आपको लगाना है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1940 में हुआ था, अक्टूबर 1940 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, पहले हो जाएगा अगस्त 1940 में यानी अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका हो जाएगा अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर आपका देखिए तो फिर हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्रिप्स मिशन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक की रचना जो है ये आपका तृतीय बौद्ध संगीति के तहत की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान पूर्वक देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो होता है ये आपका कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पीतल जो है, पीतल यहाँ पर बात करें पीतल की, तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ मिश्र धातु और उनके दिए गए हैं। तो ठीक है, डच मेटल देखिए, तो डच मेटल एक सेकेंड, डच मेटल जो है ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। और मंजू मेटल ये आपका, ये भी जो है कॉपर और जिंक का। और कांसा जो है, याद रखिए कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बेल मेटल जो है ये आपका कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर ये पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? तो जर्मन सिल्वर जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चश्मे के लेंस में चश्मे की लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस जो है इसका राइट आंसर देखेंगे तो 27 का हो जाएगा, यहाँ पर क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच के प्रकार देख लेते हैं। तो कांच के प्रकार और उपयोग दिया गया है यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कांच के प्रकार, फिलंट कांच है, तो इसका उपयोग जो है कैमरा, दूरबीन और लेंस में किया जाता है। फिलंट कांच का उपयोग कैमरा, दूरबीन और लेंस में किया जाता है। बाकी है पाइरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट और बोतल में किया जाता है। बाकी देखिए अगला दिया गया है यहाँ पर क्राउन कांच, इसका जो है विद्युत बल्ब बनाने में उपयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मा के लेंस में किया जाता है। ठीक है, यही प्रश्न पूछा था। और पोटास कांच का उपयोग जो है कांच के बर्तन बनाने में, और मृदु कांच का उपयोग परखनली बनाने में किया जाता है। तो ये सभी हमने बता दिए, जो जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे यहाँ से फंस जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, तो कौन सा सही नहीं है यानी गलत है? तो ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये सही दिया गया है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। ठीक है, बाकी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत दिया गया है। बाकी देखिए, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी सही है। गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन के लिए क्या प्रयुक्त होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए जो है
किसका प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रेक्टिफायर का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो सिल्वेनाइट जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सोना का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारा का अयस्क याद रखिएगा, पारा का अयस्क सीने बार होता है जिसका सूत्र जो होता है HGS होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और तांबा का अयस्क क्यूपराइट होता है, और लोहा का याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, ये सभी जो है लोहा के अयस्क हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है 31 नंबर प्रश्न का, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो लाइपेज जो है और ये आपका वसा विघटन एंजाइम, लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और एरेस्पिन जो है ये आपका पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल की उपस्थिति में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा H2S में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखिए, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है, तो लूनर कास्टिक के नाम से जो है ये आपका सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। इसका सूत्र जो होता है AgNO3 होता है। ठीक है, AgNO3 इसका सूत्र होता है। ये इसका उपयोग जो है दर्पण के पीछे किया जाता है, याद रखिएगा। फोटोग्राफी में जो है, फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, तो ध्यानपूर्वक AgBr का यानी सिल्वर ब्रोमाइड का ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने को मंजूरी दी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कब तक बढ़ाने को मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, अगला सवाल है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 36 नंबर। 36 नंबर सवाल देखिए, किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा बुक में मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हम बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कांच का रंग और उसके ऑक्साइड यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड जो है भूरा रंग देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, कैडमियम सल्फाइड पीला रंग, और फेरस ऑक्साइड हरा रंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से 96वां स्थान प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर है, ये आपका डेनमार्क है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए डेनमार्क। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 116वीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसधानी, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी तारककाय, गोल्जी काय और लाइसोसोम ये तीनों जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कॉकरोच में हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 होती है। ठीक है, मानव में हृदय कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 दिन का होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आपका 4 से 7 दिन का होता है। और प्लेटलेट का जीवन काल जो है 10 से 12 दिन होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, यानी बहुकोशिकीय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी पैरामीशियम, कैलिमिडो, मोनास और जीवाणु, ये तीनों जो है एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ओ निगेटिव को कहते हैं। ठीक है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो आपका ओ में नहीं पाया जाता है। और सर्वग्राही रक्त समूह, इसको हम लोग कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह जो है ये आपका किसे कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहते हैं, ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा विटामिन की कमी के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नियासिन नामक विटामिन की कमी के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो 45 नंबर सवाल इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो होता है आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर देखेंगे तो परजीवी का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पादपों में जल का परिवहन होता है? तो पादपों में जल का परिवहन जो है ये जाइलम के द्वारा होता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है फ्लोएम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा? तो फेफड़ा और त्वचा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो सही दिया गया है। सिपकिल्ला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही दिया गया है। माना दर्रा ये आपका कहाँ पर है? ये सिक्किम में नहीं है, उत्तराखंड में है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और जेलेप दर्रा जो है सिक्किम में है, ये भी सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हिमाद्री या बृहद हिमालय में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, पटना के समीप गंगा में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तर दिशा से आकर मिलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है स्थानीय स्तर पर क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना से मोकामा तक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है चंदन का मैदान। नेक्स्ट है, मरुधान किसे कहते हैं? तो मरुधान जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, हेलेंसिकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो फिनलैंड की राजधानी है, ऑप्शन हो जाएगा बी। हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा सही सुमेलित है?
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पंपास चिली, ये सही दिया गया है, बाकी सभी जो है गलत दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो अगुलहास हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ये कल भी मैंने प्रश्न कराया हुआ था। नेक्स्ट है, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बैकाल झील है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, टॉरेस जल मरुमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस में किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा M3 के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर सवाल है, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 64 का ए ऑप्शन हो जाएगा 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, तो आपका सही दिया गया है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी सही दिया गया है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई, ये आपका गलत दिया गया है, कोलकाता में हुई थी। और इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, ये भी सही दिया गया है। और 1 अप्रैल 1935 को गठित आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, ये भी सही दिया गया है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कौन सा नहीं है? तो पटसन नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी खीरा, ककड़ी और तरबूज जो है जायद फसल के उदाहरण है, ये आपका गर्मी के मौसम में उगाया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट है, चांगथांगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 68 नंबर सवाल का बकरी की, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अगले प्रैक्टिस सेट में साड़ीवाल जो है ये आपका गाय की नस्ल है, मैंने बताया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी सिक्किम का देखिए तो लेपचा, याद रखिएगा सिक्किम का है, और मुरिया। बाकी झारखंड का मुंडा है, संथाल है, हो है, उराव है, ये सभी जो है झारखंड के जनजातीय समूह हैं। अगला प्रश्न है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर वैट को भारत में कब लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 2004 में जो है लागू किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है 71 नंबर, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। परमाणु विभाग की स्थापना 1948 ईस्वी में होमी जहांगीर भाभा ने किया था। और भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का जनक जो है विक्रम साराभाई को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी।
5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा 5 जून को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थान से सही मिलान करें कूट की सहायता से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, 73 नंबर प्रश्न है, तो मिलान करना है इसको। तो गुरी घासीदास ये कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुरलेन उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका मिजोरम में स्थित है। और वाल्मीकि उद्यान ये आपका बिहार में स्थित है। और नोकरेक उद्यान जो है मध्य मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा युगांडा। देश और राजधानी दिया गया है किगाली, यही गलत दिया गया है। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है, किगाली नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नाइजीरिया की राजधानी जो है अजूबा है, ये सही दिया गया है। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन है, ये सही दिया गया है। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी यहाँ पर दिया गया है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चीन की राजधानी बीजिंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। रूस की राजधानी मॉस्को है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। और बाकी देखिए, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वंगाला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका मनाया जाता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी, IAU की स्थापना। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय जो है ये आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरबा कहाँ पर है? तो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है कोरबा। ठीक है, और बाकी देखिए रामागुंडम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तालचेर जो है उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए तो कवास जो है गुजरात में, तो ये सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी, सही पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश तलवार ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए छात्र कौशल निर्माण कार्यक्रम को लागू करने हेतु निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2022-25 जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रिय पसंद श्रेणी में किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों में सर्वश्रेष्ठ माना गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा में। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसल को बचाने के लिए तारबंदी योजना याद रखिएगा, तारबंदी जो कि खेत में लगाया जाता है, शुरू की गई थी। यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल डैश तक बढ़ा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? तो उच्चारण का संधि विच्छेद जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, उत प्लस चरण हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, उच्चारण का उत प्लस चरण हो जाएगा। जगन्नाथ का क्या हो गया? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जगन्नाथ का। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में जो है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। तो अग्नि परीक्षा देना का अर्थ जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर देखेंगे तो साहस पूर्वक सामना करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुगामी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है। ये सही दिया गया है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रेन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रेन डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लॉटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। पुरुष, महिला और मनुष्य। तो मनुष्य जो है पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पुरुष और महिला जो है मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गोल्डन के पास 50 पैसे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका, गोल्डन के पास 50 पैसे, 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के की संख्या क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है तथा उनके पास कुल रकम 116 रुपये है। तो बताए कि गोल्डन के पास 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 8 है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगुनी कर देता है, वह 5 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल 2x² + 3x + 1 है, उसकी लंबाई 2x + 1 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा x + 1। नेक्स्ट सवाल है, यदि sin x + cos x √ √2 sin x, तो tan x का मान ज्ञात करें। इसका राइट आंसर देखिए तो हो जाएगा √2 + 1। 100 नंबर प्रश्न है, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।